अरे यार! कौन से फंड में पैसा लगाऊँ? ईएलएसएस में लगाऊँ, डेट में लगाऊँ, इक्विटी में लगाऊँ, इतने सारे फंड्स हैं। वेट करो, डोंट टेक टेंशन। इस वीडियो में आपको फंड्स के सारे टाइप्स बताऊँगा कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सभी फंड्स के। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करे बिना देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द रेगुलर कंटेंट ऑन फाइनेंस और बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होता है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वेलकम, हम लोग आ गए हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के पीपीटी पे और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देखो कि म्यूचुअल फंड जो है वो तीन कैटेगरीज के बेसिस पे इनके टाइप्स बनते हैं। सबसे पहले बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है म्यूचुअल फंड के टाइप्स बनते हैं कि आखिर उसके स्ट्रक्चर किस अकॉर्डिंग क्या है उसको हम पढ़ेंगे अभी डीप में। उसके बाद एसेट क्लासेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके टाइप्स बने हुए हैं फंड्स के। उसके बाद इन्वेस्टमेंट गोल, भाई कुछ फंड्स ऐसे हैं जो आपका गोल पूरा करने का दावा करते हैं, तो उस गोल के अकॉर्डिंग भी कुछ फंड्स हैं जो कि गोल ओरिएंटेड फंड्स होते हैं बेसिकली। तो चलो जानते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। तो सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला है ओपन एंडेड फंड्स। अब व्हाट इज ओपन एंडेड फंड्स? ओपन एंडेड फंड्स के अंदर आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी वहां से निकल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब दूसरा है क्लोज एंडेड फंड्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप घुसते हो लेकिन निकलने के कुछ मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और इसके अंदर इवन देन ये भी होता है कि आप लोग एक्स अमाउंट ही इन्वेस्ट करोगे। कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि भाई इतना अमाउंट मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड, एक थोड़ा सा इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती है, और एक फिक्स्ड मैच्योरिटी का होता है। इसकी मैच्योरिटी फिक्स्ड होती है कि हाँ भाई 10 सालों में ये फंड खत्म हो जाएगा, इसकी मैच्योरिटी है। बट ओपन एंडेड फंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। कभी भी मैच्योर हो जाएगा ये और कभी भी नहीं भी होगा, चलता रहेगा ये अनंत काल तक। सो ओपन एंडेड फंड्स ये होते हैं। अब मेन जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लासेस, जो आपको दिमाग में रखना है कि आखिर इन्वेस्ट कैसे करना। सबसे पहला है इक्विटी फंड्स। अब इक्विटी फंड के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पैसा इक्विटी में लगाते होंगे जो उसके फंड मैनेजर हैं। इक्विटी में लगाते हैं, तो इक्विटी एक हाई रिस्क सिक्योरिटी है, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। सेम आपका इक्विटी फंड में रिस्क बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी तीन तरीके के होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप क्या होता है? स्मॉल कैप जितने भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो इक्विटी फंड पैसा लगाए वो स्मॉल कैप इक्विटी फंड हो गई। जो मिड कैप फंड्स में पैसा, मिड कैप स्टॉक्स में लगाए वो मिड कैप फंड्स हो गए, और जो लार्ज में लगाए लार्ज कैप फंड्स हो गए। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा वगैरह हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके अंदर जो पैसा लगाती हैं वो बेसिकली लार्ज कैप इक्विटी फंड्स हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है। इसमें जो रिस्क बंदे ले सकते हैं उन्हीं को पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। अब कुछ जैसे एक ईएलएसएस फंड भी होता है, वो भी इक्विटी फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं। कुछ ईएलएसएस फंड अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स के नाम से ही पता चलता है, डेट के अंदर भाई हम लोग पैसा लगाते हैं, हम लोग उधार पैसा लगाते हैं, उधार पे देते हैं, हम लोग उसका ब्याज खाते हैं, सिंपल। डेट फंड्स क्या करते हैं कि ये रिस्की जो होते हैं ना, बहुत लो रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी को भी उधार पे पैसे देते हो तो पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है और ब्याज भी मिलना ही मिलना है। वो 100% कंपल्सरी है, डेफॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए ये जो है बेसिकली डेट फंड्स होते हैं। अब मतलब रिस्की कम होते हैं, और जो कम रिस्क लोग लेना चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे लो ड्यूरेशन के फंड होते हैं ये, और बेसिकली गिल्ट फंड जो होता है ना, गिल्ट फंड, उसको हम आगे में पढ़ते हैं क्या है ये। अब हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फंड क्या होता है भाई? हाइब्रिड फंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इक्विटी फंड का भी और डेट फंड का भी। इसके अंदर मतलब कंबाइन करके दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये बैलेंस्ड होता है। इसके अंदर मॉडरेट रिस्क होता है। अब ऐसा नहीं है कि इक्विटी के अंदर लगाया तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, डेट के अंदर लगाया तो बहुत लो रिस्क है। मॉडरेट जो रिस्क लोग लेना चाहते हैं, हाँ भाई थोड़ा बहुत रिस्क चलेगा, सो उनके लिए ये फंड बेस्ट है। अब आता है सम अदर फंड, इंडेक्स फंड, जो कि इंडेक्स ओरिएंटेड फंड्स होते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 के अंदर हम लोग पैसा लगाएंगे, यानी जितने भी 50 स्टॉक हैं वेटेज के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 के अंदर, उसके अंदर हम लोग पैसा लगाएंगे। इसका मतलब क्या है? निफ्टी जितना बढ़ेगा एक साल के अंदर, लगभग उतना ही आपका फंड का रिटर्न भी आएगा। ये थोड़ा सा एक अच्छा फंड होता है। वैसे मोस्टली इसी में इन्वेस्ट करते हैं लोग, अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो। इंडेक्स फंड बहुत ही यूज करने वाला फंड है, ठीक है, इसका आप अच्छा फायदा उठा सकते हो। उसके बाद आता है गिल्ट फंड। अब गिल्ट फंड क्या होता है? जो कि स्पेशली
गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पैसा कर्जे पे देते हो, ब्याज पे देते हो पैसा, उसको गिल्ट फंड बोलते हैं। ये डेट फंड का ही एक पार्ट है। उसके बाद आता है थीमेटिक फंड। इसके नाम से ही पता चल रहा है थीम, जो कि थीम पे इन्वेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर के अंदर हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के अंदर हो गया, गोल्ड के अंदर हो गया। तो मतलब एक थीम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये अलग अलग जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपका थीम चल गया, जैसे कहने का मतलब आपने लगाया है रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट बूम पे गया, तो आपका फंड तो मतलब मजे हो गए आपके, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बट अगर वो डाउन गया तो आपका पैसा भी गया डाउन से। अब इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड क्या होता है? बेसिकली बैलेंस्ड फंड, अब बैलेंस्ड फंड क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि देखो, इसके अंदर पैसा लगाते हैं इक्विटी डेट के अंदर, दोनों के अंदर। लेकिन करते क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत हाई पे चली जाती है, पीई उसका मार्केट का हाई पे होता है, जैसे 30 पे चल रहा है आजकल, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या करते हैं ये लोग, स्टॉक मार्केट्स के अंदर डायरेक्टली पैसा कम इन्वेस्ट करके डेट में ज्यादा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, अभी मार्केट नीचे आ सकती है, सो इसलिए डेट में पैसा लगा के रखते हैं। और हाँ, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है, डेट से पैसा निकाल के ये लोग स्टॉक मार्केट के वो उसमें लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली। तो ये बैलेंस फंड है। बैलेंस फंड आजकल बहुत ही मतलब कॉमन फंड हो गया है, ये मतलब आजकल बहुत चला हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स। सो सबसे पहले है ग्रोथ फंड, जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होता है। आपका लंबे समय में आपका पैसा इंक्रीज होगा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंड इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है टैक्स सेविंग फंड, जो कि स्पेसिफिकली आपका टैक्स बचाने के लिए बना हुआ है, इसको ELSS भी बोलते हैं। इसके अंदर लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है, 3 साल के लिए मिनिमम आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और आप लोग 1 लाख रुपए तक सेव कर सकते हो टैक्स को। उसके बाद कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, जो कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता हो, जो ये मतलब डिफेंसिव स्टॉक्स में ज्यादा पैसे लगाता है, जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट है, जैसे डेट में लगा दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिया, और ये आपका कुछ डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स हो गए, इनके अंदर पैसा लगा दे, वो होता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। आफ्टर दैट लिक्विडिटी बेस्ड फंड। अब लिक्विडिटी बेस्ड फंड क्या है कि आपका पैसा भाई लिक्विड जब भी मन करे आप करा सकते हो, कहने का मतलब जब आपको जरूरत है आप उसके अंदर से पैसा निकाल सकते हो। लिक्विडिटी बेसिस पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ये सब नॉर्मल चीजें हो गई जो कि लिक्विड होती है उनके ऊपर। अब पेंशन फंड क्या होता है? स्पेसिफिकली ये रिटायरमेंट फंड ही होता है, जो कि आप लोग रिटायर होने के बाद आप लोग पेंशन की तरह, SWP जो होता है ना, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, उसके बेसिस पे ये फंड बनता है। बेसिकली ये ज्यादातर लोग जो रिटायर होने वाले थे वो लोग इसको चूज करते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड, जो कि भैया हाँ जैसे LIC होता है ना, जीवन बीमा 15 साल के लिए कराओ, 20 साल के लिए कराओ, तो सेम एज इट इज ये फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड होता है कि 10 साल के लिए ये फंड खुला है, NFO जिस दिन ओपन होता है उस दिन से लेके 10 साल के लिए ये फंड है, उसके बाद ये मैच्योर हो जाएगा। तो इस तरीके से फिक्स मैच्योरिटी फंड्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे फंड्स के। सो आप लोग इसके अकॉर्डिंग चूज करके, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग आप लोग फंड चूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आउटरो वीडियो में यार। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। बहुत सारे टाइप्स है वैसे तो, और कौन सा फंड आपके लिए अच्छा होगा आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग। सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करना यार, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी पता चले कि हाँ कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लर्न एंड ग्रो।